नमस्कार, मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मार्च 2023 में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में क्या-क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन-किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है मार्च 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या-क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कमेंट बात मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव की राशि होने के कारण कुंभ राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत परिश्रमी होते हैं, लेकिन शनि परिश्रम के साथ साथ कष्ट, पीड़ा और दुखों और संघर्ष के भी कारक हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण भी गतिमान है, तो आपके लिए संघर्ष कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा ही हो। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे शुक्र, गुरु या बुध, तो 7.5 में भी आप बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। हाँ, अगर शनि पर मंगल, राहु, केतु या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होगी तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही होंगी। तो पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। मार्च में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 15 मार्च को आपके लग्न भाव से धन के भाव में गोचर करेंगे। बुध 16 मार्च को लग्न भाव से राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु के साथ बुध और सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा। शुक्र जो कि धन भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, 12 मार्च को राहु के साथ गोचर करेंगे पराक्रम भाव में। मंगल चतुर्थ भाव में हैं और 13 मार्च को पंचम भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर भाग्य भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी और फरवरी 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा, इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में कैसे आगे बढ़ता है। बीते समय में जो हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है और आगे बढ़ता है। असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में आप उन कष्टों से, उन परेशानियों से बच सकते हैं। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होंगी, जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा।
और जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था, कुंडली के चतुर्थ भाव में। राहु का गोचर मेष राशि में था। मंगल राहु से दूसरे स्थान पर थे, पहला दूसरा। दूसरा स्थान जो होता है वो आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है, आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा इसका होता है। तो मंगल को तो राहु का बल मिल गया, राहु को तो मंगल का बल मिल गया, चूँकि राहु से सेकंड प्लेस पर है मंगल, द्वितीय पर मंगल हैं, तो मंगल से राहु को बल प्राप्त हुआ। लेकिन मंगल कमज़ोर हुए। जब मंगल कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए, तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। और चूँकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी और दशम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, कर्म भाव के, तो कार्यों में असफलता देखने को मिली होगी, कार्य करने की ऊर्जा में कमी आई होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। आपने अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाया होगा। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है और कोर्ट कचहरी के मैटर भी कभी कभी बन जाते हैं। और चूंकि मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी, लाभ के भाव पर, मंगल पीड़ित थे, तो धन लाभ में भी समस्याएं आई होंगी। आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस गया होगा, चाहे आपने कोई काम किया हो, गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया हो, काम पूरा कर दिया, पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा, तो आर्थिक स्थिति से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी बात, वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल केतु से 8वें स्थान पर थे। देखिए, केतु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। केतु से मंगल अष्टम पर थे। अष्टम भाव क्या है? दुख, पीड़ा, कष्ट, दुर्घटना। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। केतु होते हैं अलगाव और डिटैचमेंट के कारक। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। हो सकता है अचानक से कोई घटना दुर्घटना भी घटित हुई होगी। पीड़ित मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। मंगल पीड़ित है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना या गुर्दे में पत्थरी, इस तरह की समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। धन के संचय में बाधा, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, लगातार सिरदर्द, ये चीज़ें भी आपके साथ हुई होंगी। दूसरी जो घटना थी फरवरी की, शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे। शनिदेव अस्त हो गए और 13 फरवरी को सूर्य का गोचर लग्न भाव में हुआ। सूर्य और शनि नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं। जब सूर्य और शनि एक साथ आए तो सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य क्या हैं? पिता के कारक होते हैं, तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, वहाँ पर भी आपके कार्यस्थल पर समस्याएं आई होंगी। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। सूर्य राजनीति के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपका कोई कार्य अगर सरकारी अधिकारियों से था, सरकारी कर्मचारियों से था, उस काम में तरह तरह की रुकावट आई होगी। और चूंकि सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और शनि के कारण सूर्य प्रभावित हुए तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। खास करके दाहिने नेत्र में कष्ट,
या फिर अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार थे या हार्ट संबंधी किसी समस्या से पीड़ित थे, एंजाइना पेन, तो उसमें भी आपके लिए समस्याएं आई होंगी। और शनि चूँकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, 12वां भाव खर्चों का होता है। शनि पीड़ित हुए, खर्चे अनायास बढ़ गए होंगे और वो खर्चे कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगाने में हुए होंगे। और साथ ही साथ शनि के पीड़ित होने के कारण आप शनिजन्य रोगों से भी परेशान हुए होंगे, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस की समस्या, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि पीड़ित थे, उनके साथ कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के राशि के स्वामी शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और कुंडली का लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। हालांकि शनि के द्वारा यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग भी बनाया जा रहा है, लेकिन इस राजयोग का लाभ तो आपको 15 मार्च के बाद मिलेगा, क्योंकि शनि अस्त रहेंगे। 15 मार्च तक सूर्य और बुध पूर्ण प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। लग्न भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और यहाँ पर बुध पंचम के स्वामी हैं, जहाँ से शिक्षा प्रतियोगिता का विचार किया जाता है। बुध अष्टम के स्वामी हैं, जहाँ से रिसर्च का विचार किया जाता है, जहाँ से आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का विचार किया जाता है, जहाँ से ऑडिट और टैक्सेशन का विचार किया जाता है। और बुध इन दोनों ही भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ हैं। सूर्य आत्मा, तेज, प्रकाश के कारक हैं और लग्न भाव है आपका जीवन। 15 मार्च तक यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक हैं। और अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो सूर्य और बुध का ये गोचर आपके सरकारी नौकरी की ओर बढ़ते हुए कदमों को गति देने वाला होगा। और अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है आपका। सूर्य आपके साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। सूर्य राजा हैं और राजा स्वतंत्र होता है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है। आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होगा। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और हालांकि स्वभाव से आप जिद्दी होंगे, लेकिन जो करने की ठान लेंगे वो कर गुजरेंगे। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और साहस के बल पर उससे बाहर आ जाएंगे। हालांकि सूर्य का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको सूर्य का उपाय भी करना चाहिए और सूर्य के गुणों को धारण करना चाहिए। सूर्य समदर्शी हैं। संसार के सभी प्राणियों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को समान रूप से प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करते हैं और आप में भी यही गुण होना चाहिए। सूर्य टाइम के पंक्चुअल होते हैं, अनुशासन प्रिय हैं और आप भी अगर ऐसे ही बनेंगे तो इन्हीं गुणों के कारण आपको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा, धन की भी प्राप्ति होगी।
सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपके अंदर क्रोध, अहंकार, ईगो ये सब डेवलप होगा, इससे आपको बचना है। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है, ऊर्जा का भंडार है सूर्य। आप स्वयं भी ऊर्जावान रहेंगे। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी ऊर्जावान बना देंगे और अपने इन्हीं गुणों के कारण शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। आपके भाई बहन और मित्र भी भाग्यशाली और पद प्रतिष्ठा वाले होंगे। आपके बच्चे दूर देशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकार और सत्ता में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध मधुर होंगे। स्वभाव से आप धार्मिक होंगे, ईमानदार होंगे। हालांकि सूर्य के कारण हो सकता है नेत्र कष्ट की समस्या आपके जीवन में आए। सूर्य पिता के कारक होते हैं और आप अपने पिता का जितना सम्मान करेंगे, जितना उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और ये स्थिति 15 मार्च तक रहेगी। इसके बाद सूर्य और बुध राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर शनि अकेले होंगे, उदय हो चुके होंगे और आपकी कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। चलिए इस पर बात करते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव की विशेष कृपा रहती है कुंभ राशि के जातकों पर। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने शनिदेव को अपने कार्यों के द्वारा नाराज कर लिया तो फिर यही शनि आपको कष्ट भी देते हैं। देखिए, शनिदेव को क्या क्या चाहिए। शनिदेव को झूठ, छल, कपट, फरेब, आलस्य ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इन चीज़ों से आप दूर रहें। टाइम के पंक्चुअल रहें, अनुशासनबद्ध रहें, कर्मशील रहें। और शनिदेव को ये बात तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि आप किसी कमज़ोर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कष्ट दें। तो ये काम मत कीजिए। देखिए, शनिदेव आपके लग्न भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और इस राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। शर्त यही है कि शनि आपके कुंडली में मजबूत हों और दूसरी बात, आप शनिदेव को प्रसन्न रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि शनिदेव आपसे नाराज हों। अब आपकी कुंडली में शश राजयोग बन रहा है और शश नामक शुभ योग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे मिलता है जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता। शनिदेव आयु के कारक होते हैं। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य है। शश योग आपको उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव और किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता प्रदान करने वाला योग होता है। आपके अंदर छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेंगे शनि, चूँकि शनि अष्टम के कारक होते हैं और ये सारी चीज़ें अष्टम भाव से जुड़ी हुई हैं। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला योग होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष, शिक्षण कार्य हो या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, सभी में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शश राजयोग बन रहा है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो ये योग आपको बड़ा सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़ रहे हैं तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता देता है ये योग। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का कार्य, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस से संबंधित व्यापार व्यवसाय, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स,
या फिर आप कोई फार्मा कंपनी चलाते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि शनि अष्टम के कारक होते हैं, शनि के प्रभाव से आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य ये भी बन सकते हैं। धन संपत्ति समृद्धि आपको अनायास ही प्राप्त होगी। हालांकि शनि एक बहुत ही रूखे ग्रह, ड्राई प्लेनेट माने जाते हैं, और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में विलंब कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दाम्पत्य जीवन में भी एक अजीब तरह का रूखापन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। 15 मार्च के बाद का समय धन प्राप्ति की दृष्टि से और धन के संचय की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। महाधनी योग बनेगा। सूर्य और बुध भी गुरु के साथ होंगे, और सूर्य, बुध और गुरु का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी कुंडली के धन भाव में। धन भाव से धन के संचय, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है, और दूसरे भाव में सूर्य जातक को धनवान बना देते हैं। धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ती है, और अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य का गोचर हो तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। दूसरे भाव में सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से प्रबल धन लाभ कराते हैं, और यहाँ पर सूर्य के साथ गुरु और बुध भी हैं। ग्रहों के राजाधिराज सूर्य, महामंत्री गुरु और युवराज बुध, जब तीनों ही ग्रह धन भाव में गोचर करेंगे तो धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा। चूँकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं 15 मार्च के बाद, तो शेयर में निवेश से आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु सूर्य के साथ हैं, सूर्य के मित्र हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। हालांकि यहाँ पर सेकंड हाउस से परिवार का भी विचार किया जाता है, तो सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप होगा। परिवार के बीच तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, और इसके स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है, और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि आप पर ईश्वरीय कृपा बरसेगी। किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत में आप होंगे, कहीं न कहीं से आपको ईश्वरीय मदद मिल जाएगी और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। बुध की दृष्टि पड़ रही है, और बुध अष्टम के स्वामी भी हैं, तो मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा। ससुराल पक्ष से अचानक धन प्राप्त होगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास आपके पास है, देवगुरु की बुद्धि और ज्ञान आपके पास है, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति आपके भीतर बढ़ेगी। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। शेयर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे। हालांकि आपकी वाणी में उग्रता रहेगी और आपके अंदर अहंकार और ईगो भी डेवलप होगा, आपको इससे बचना होगा। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, समाज में उच्च स्थान, अच्छी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में
आपकी पकड़ मजबूत होने के कारण आपके शत्रु भी बढ़ेंगे और ये मन ही मन आपसे जलेंगे, लेकिन आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होने के कारण शत्रु पराजित होंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और पुत्र की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। 12 मार्च तक बहुत ही शुभ योग बनेगा आपकी कुंडली में। शुक्र और गुरु धन के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और गुरु दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुक्र यहाँ उच्च के होकर गोचर करेंगे, गुरु अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो प्रबल धन योग बनेगा। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको कार्यक्षेत्र से लाभ होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद 12 मार्च के बाद शुक्र पराक्रम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। राहु और शुक्र की युति प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र है धन, राहु क्या है? अपार। तो शुक्र और राहु मिलकर के अपार धन का योग बनाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भाग्य के भाव के स्वामी हैं और राहु लग्न के स्वामी हैं। तो आपको लग्न भाव का मतलब आप स्वयं, आपको भाग्य के सपोर्ट से हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं के साधन इस गोचर काल में प्राप्त होंगे। तीसरा भाव जो है इसमें राहु का गोचर है। आपको ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, मीडिया के क्षेत्र से डाटा प्रोसेसिंग या डाटा एनालिसिस्ट के रूप में मार्केटिंग के क्षेत्र से बहुत धन की प्राप्ति होगी। और चूँकि विदेश के कारक होते हैं राहु, तो आपको विदेशों से भी धन प्राप्त होगा। और अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार अगर आप विदेश में करते हैं तो राहु और शुक्र की युति आपको अपार धन देने में सक्षम होगी। इसके अलावा राहु क्या है? विस्तार के कारक, एक्सपेंशन के कारक, और राहु डर के और भय के भी कारक हैं। राहु और शुक्र की युति का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मन में किसी तरह का भय ना रखें, भय को बाहर निकालें और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें। विदेश से जुड़ें। विदेश का मतलब जन्मभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर विदेश जाने का अगर आपका मन बना रहे थे तो आपको विदेश जाने का भी इस समय प्रबल योग में बनेगा और विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी। 13 मार्च तक मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जैसा मैंने शुरू में बताया। लेकिन 13 मार्च के बाद मंगल पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर शनि से त्रिकोण पर होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, शनि से पंचम पर मंगल और मंगल से नवम पर शनि। शनि और मंगल के बीच नवम पंचम का योग बनेगा। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। चूँकि मंगल पंचम में गोचर कर रहे हैं शिक्षा और संतान के भाव में, तो जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनमें नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी मिलने का योग बनेगा। जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं, उनको विदेश जाने का योग बनेगा। और साथ ही साथ
शनि जब एक्टिवेट होंगे, मंगल कर्म भाव के कारक हैं, दशम के कारक हैं, और शनि जब एक्टिवेट होंगे तो आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, कार्य में उन्नति होगी। आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या रबर, स्क्रैप, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों से या ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से संबंध रखते हैं, तो शनि और मंगल त्रिकोण पर होकर के आपको कार्य क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इन ग्रहों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय करें, और या फिर जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हों उनका भी उपाय करें। फिर देखिए मार्च का महीना आपके लिए कितना बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें।
जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।